आज मराठीत बोलती. आज आमच्या शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस असल्यामुळे आज आम्ही खूप आनंदी आहोत. मैडम गर्व होता है आपको कि हम भी मराठी, शिवाजी महाराज भी मराठी, हाँ है, अलग ही फीलिंग आती है? बहुत आता है. नहीं, मैं हमेशा महाराष्ट्र ऐसी रहती हूँ क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मराठे हैं, हाँ. हम इसी लुक में रहते हैं क्योंकि हमारा पोशाक ही वही है मराठों का. ऐसा शिवाजी महाराज से बस प्रेरणा ही ले सकता है कोई इंसान जो भी है. मतलब अभी जो लोग लड़ते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुझे समझ नहीं आता ये क्यों लड़ते क्यों है, क्योंकि बताया ना सब इंसान तो एक ही है, भगवान भी एक ही है. देख सकते हैं यहाँ पर काफी महिलाएं जो मराठी लुक में आई, इसके अलावा कुछ पुरुष भी हैं जो मराठी. तो सर कुछ शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बड़े धूमधाम से शिवाजी जयंती को मना रहे, तो वही सब क्या कहना चाहते शिवाजी के बारे में? महान योद्धा थे. सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मराठी लोगों तक शिवाजी महाराज सीमित नहीं है. ये हमारे पूर्ण हिंदुस्तान के आराध्य देवत, मतलब आज जिनके वजह से हमारे मंदिरों के शिखर आज जीवित है, हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ आज जिनके वजह से फल फूल रही है, जिनकी हम पूजा कर पा रहे हैं, वो समस्त हिंदू धर्म के पूरे भारतवासियों के शिवाजी महाराज है. सिर्फ मराठी लोगों तक इनको सीमित ना रखते हुए हम पूरे भारत में इनका जो कर्तृत्व है, इनकी जो विजय गाथा है वो सुना है. मराठी लोगों तक सीमित रखने का उच्चारण यह है कि सिर्फ आजकल भ्रांतियां हो जाती है कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थे, लेकिन ये आप एक विचार करने की आप खुद ही विचार कर सकते हैं कि अटक से कटक तक हिंदवी स्वराज्य जो शिवाजी महाराज के कार्यकाल में, शिवाजी महाराज के साम्राज्य में तैयार हुआ. शिवाजी महाराज से बस प्रेरणा ही ले सकता है कोई इंसान जो भी है. मतलब अभी जो लोग लड़ते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुझे समझ नहीं आता ये क्यों लड़ते क्यों है, क्योंकि बताया ना सब इंसान तो एक ही है, भगवान भी एक ही है. तो जैसे उन्होंने भी बहुत मुसलमानों का साथ भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने सिर्फ मृत्यु या सिर्फ लड़ाई झगड़ा के, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब कौन सी प्रेरणा है जो आप लेना चाहते शिवाजी महाराज से? एक खास है, सभी है कुछ? वैसे तो सभी, लेकिन वो जैसे बड़ों का आदर करते थे, जैसे उन्होंने उनकी माँ का आदर किया, लेकिन आजकल के बच्चे से उनके जैसे बड़ों का आदर नहीं कर पाते हैं. जैसे वृद्धाश्रम खुल गए लेकिन उन्होंने उनकी माँ का आदर किया. ऐसा समय वृद्धाश्रम में बाप माँ बूढ़े होते तो वृद्धाश्रम भेज. हाँ, सीखने की जरूरत है आज के लोगों को शिवाजी. बहुत ज्यादा. जैसे उनकी माँ मतलब एक विधवा होके भी उन्होंने कितना कुछ उनकी माँ का साथ दिया है. मतलब मैडम शिवाजी जयंती है आज के दिन, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज मराठीत बोलती. आज आमच्या शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस असल्यामुळे आज आम्ही खूप आनंदी आहोत. आणि आज आमच्या शिवरायांना ज्या वर्षी ते जन्माला आले होते त्या दिवसापासून तर आज ही शिवजयंती मनवत आहे आम्ही लोक. आणि आमच्या मराठी बांधवांना शिवजयंतीच्या दिवशी खूप उत्सव असतो. आणि जय शिवाजी जय भवानी. बताएंगे हमें क्या बोला मैडम ने? क्या बोला उन्होंने कहा कि जब उनका जन्म है जब से अभी तक हम उनका उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हमें गर्व है उनके ऊपर. और जय शिवाजी जय महाराज. ये अब जो शिवाजी महाराज थे मराठी के नाम से जाने जाती, आप भी मराठी, तो आपको गर्व होता है कि ये शिवाजी भी हमारे एकदम महापुरुष से गर्व होता है? गर्व इतना गर्व होता है हमारे को कि आज हम उनके वजह से आज हम इस राष्ट्र में खड़े हैं. आज ये पूरा इंदौर, ग्वालियर, इधर पूरा महाराष्ट्र सब दूर उनका ही राज चलता था. आपको क्या लगता है ये शिवाजी महाराज जैसा योद्धा हमारे देश में कभी और दूसरा हुआ है उनके समान? क्या लगता है कोई? शिवाजी महाराज जैसा योद्धा तो अभी अगर मेरी नजरों में अगर कहा जाए तो शिवाजी महाराज एकमात्र योद्धा की उपाधि अगर उन्हें दे हम तो ये गलत है. वही एक ऐसे एकमात्र शिवाजी राजा थे जो राजा होते हुए भी अपनी प्रजा के साथ में रहते थे, अपनी प्रजा के साथ में सूखी रोटी भी खा लेते थे. वो शिवाजी महाराज हमारे महाराज थे. बट अभी क्या होता है कि जैसे एकमात्र योद्धा इस गति में क्या है कि हम अगर हम बोल दे तो फिर महाराणा प्रताप भी एक योद्धा थे, बराबर है. तो महाराणा प्रताप की भी हम उसमें अगर कह देंगे कि भैया शिवाजी महाराज ही एकमात्र थे तो फिर महाराणा प्रताप भी तो थे. मैडम गर्व होता है आपको कि हम भी मराठी, शिवाजी महाराज भी मराठी, हाँ है, अलग ही फीलिंग आती है? बहुत आता है. और क्या? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे मराठा है, हमारे आज इनकी वजह से हम लोग सब कुछ है. आप यहाँ पढ़ाई करते हैं क्या? जी नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करती. तो आप मराठी लोग में तो आज के दिन खास स्पेशल तरीके से या हमेशा आप मराठी लोग में आती रहे? नहीं, मैं हमेशा महाराष्ट्र ऐसी रहती हूँ क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मराठे हैं, हाँ. हम इसी लुक में रहते हैं क्योंकि हमारा पोशाक ही वही है मराठों का. ऐसा क्या मैडम आपको भी गर्व होता है शिवाजी महाराज से? मराठी हम मराठी.
हाँ, गर्व होता है। और एक ये है कि रीति जो है, प्रथा है अपनी, वो चलती आ रही है। मतलब एक ही जो आगे आने वाली पीढ़ी है उससे भी संदेश मिलता जा रहा है कि हमारा कौन है, क्या है, हम कौन है, शिवाजी महाराज कौन है। जो प्रथा है वो चलती आ रही है। अभी आपको क्या लगता है अभी कि सरकारें जो शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही? क्या देखते, किस नजरिए से देखते हैं अभी आप? आपकी सरकार? नहीं सर, अभी क्या है कि योगी जी ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है कि उन्हें वो अपने पाठ्यक्रम में यूपी सरकार में शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो पढ़ाना चालू करेंगे। खुश हो आप इस निर्णय? जी जी बिल्कुल खुश है। क्या कहना चाहते हैं आप शिवाजी महाराज के बारे में? बोलना चाहेंगे महान, मतलब कहें तो अभी जाते शिवाजी महाराज जैसे अपन सभी को आचरण लेना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए, जैसे वो सभी के साथ में चलते थे, कभी ऊंच नीच किसी नहीं रखते थे, भेदभाव कभी नहीं रखते थे, छोटा बड़ा कुछ सभी के साथ में वो ये समझो, माँ बहन के सबका सम्मान करो। शिवाजी महाराज के बारे में कैसा है कि वो है ना समाज लेके नहीं चलते थे। उनके साथ में जितने भी जने थे उनके साथ में, उनमें राजपूत, फिर उसके बाद है ना मुसलमान, उसके बाद में ना सब ST SC वाले सारे रहते। शिवाजी महाराज ने जात पात नहीं देखी है, जात पात अब देखी जाए। तो ये है कि काफी सारे देख सकते हैं अपनी महिलाएं मराठी लुक में हैं, और इसके अलावा और भी पुरुष हैं जो मराठी लुक में आ रहे हैं और झंडा भी लिए हैं, शिवाजी महाराज जी बने हुए हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि आज के समाज के शिवाजी महाराज को सीखने की जरूरत है, जैसे कि अभी जात पात चल रहा है, एकदम संप्रदाय वाला माहौल चल रहा है? देखिए, शिवाजी महाराज ऐसे नेता थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं करा। उनके आप राज्य में देखोगे वहाँ पे आपके मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सभी लोग थे, वो सभी को साथ में लेके चलते थे और कोई आरक्षण नहीं था। आजकल जो आरक्षण का चल रहा है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, पर ये सब शिवाजी महाराज ने जो हमें सिखाया उसके विरुद्ध है। ये सब लोग ही तो मांग रहे हैं, वहाँ पे बहुत आंदोलन चल रहा है। जब हर किसी की अपनी अपनी राय है। मैं खुद क्या राय है, आप आरक्षण मिलना चाहिए मराठी? मैं खुद एक मराठा हूँ और मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण मराठा ने किसी भी कास्ट को लेकर इसके हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण आप दो, गरीबी को लेकर दो, और आरक्षण देना है आपको तो आप शिक्षा में आरक्षण दो। उसमें फिर क्या है, आपका देश पीछे चले जाएगा। जो हम सोचते हैं कि हमारा जो कुछ नेताओं का विजन है कि 2050 तक हमारा देश नंबर 1 पर पहुंचना चाहिए, तो उन चीज़ों के कारण जो काबिल नहीं है वो वहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो देश को पीछे लेके आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर काफी महिलाएं जो मराठी लुक में आई, इसके अलावा कुछ पुरुष भी हैं जो मराठी। तो सर कुछ शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, हम तो बस इतना ही बोलना चाहेंगे। हम तो बस आतुरता से बस इस अवसर के मतलब जो है आतुरता से मतलब हमको इतनी रहती है कि ये दिन कब आए, कब नहीं। शिव दिन विशेष के हिसाब से हम ये दिन दिवाली के बराबर मानते हैं और दिवाली के लिए हमारे समस्त मराठा समाज के लिए ये दिन सबसे शुभ माना जाता है। तो आज आप एकदम मराठी लुक में सिर्फ शिवाजी जयंती पर भी आए या फिर हमेशा कभी आते ही रहते हैं आप? तो आते रहते, बिल्कुल आते रहते सर। ऐसी बातें शिवाजी महाराज की आप बहुत अच्छी लगती हो, मतलब जो आप अपने जीवन में उनको आचरण में उतारना चाहते सर? उनकी तो ऐसी देखा जाए तो उनकी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कि कोई कम नहीं है। मतलब देखा जाए तो सर्व संपूर्ण देखा जाए तो उनकी सारी ही बातें मतलब सुनिश्चित तौर पे मतलब जाता ही है। महाराष्ट्र से? जी, हम महाराष्ट्र से। देखो महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग उठ रही है कि भैया मराठाओं को आरक्षण क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जब इस समय चाहिए था उस समय तो नहीं मिला, तो हो सकता है इस बार मिल जाए तो अच्छा। क्या कहना चाहते सर आप शिवाजी महाराज के बारे में? आप समझिए उस बात को कि एक महानतम राजा, अगर आप किसी एक विधायक को भी देख लीजिए तो उनमें इतना घमंड आ जाता है कि भाई साहब मैं ही विधायक हूँ, मैं ही सब कुछ। एक स्वराज्य के राजा वो अपनी प्रजा के साथ में ऐसा रहते थे कि चाहे वो शूद्र हो, बहुजन हो या फिर ब्राह्मण हो, वो सभी के साथ में समान भेद रखते थे, समान भावनाएं रखते थे, समान सभी कार्य करते थे, तो सभी के लिए एक जैसे थे। क्या कहना चाहते हैं मैडम आप शिवाजी महाराज के बारे में? कौन सी उनकी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है शिवाजी महाराज, कौन से सीखना चाहते? शिवाजी महाराज वो शूरवीर थे, वो दूसरे राजा थे मराठा एम्पायर के, और उसके बाद उनके बेटे भी आए थे, उनने भी बहुत राज किया। और शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र से लेकर पूरे इंडिया पे पूरा राज किया था और करीबन 50 साल तक वो जिए थे और उस टाइम तक उनने राज किया था। गौरव मराठा नाम है मेरा, इंदौर मराठी समाज का सदस्य भी हूँ इंदौर से। और आज मराठी समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे महाराज का एक तरीके से जन्मदिन भी इसे कहते हैं कि जन्म रहता है, तो मराठी समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय है ये।
मुझे तो लगता है पूरे देश के लिए गर्व का आज दिन है, जयंती है शिवाजी महाराज की। तो क्या ऐसी बात बताना चाहती है हमारे दर्शकों को शिवाजी महाराज के बारे में? मुगलों के टाइम पे जिनका कोई हिंदुत्व का पर्चा खत्म हो गया था, उस समय उन्होंने हमारे लिए एक भगवा झंडा लेकर निकले और आज हिंदुत्व का इतना बड़ा नाम है उनके नाम से, शिवाजी महाराज की। वो एक हमारी देन है कि शिवाजी महाराज, आज हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे वंशज हैं शिवाजी महाराज। तो जब आज शिवाजी महाराज जयंती है तो क्या कहना चाहती हूँ? और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा बस। बेसिकली शिवाजी महाराज के बारे में जितना मैं जानता हूँ, मतलब जब भी इनके बारे में पढ़ते हैं या देखते तो एक मन में एक अलग सी चीज़ आ जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व को या पूरे हिंदुस्तान को हमको स्वराज्यमय करना है, मतलब जहाँ पर जनता के द्वारा राज्य होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सामंतवादी या फिर कोई राजवादी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इनकी जो वो सोच थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड एक ही बात कहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कहना चाहती हूँ जयंती है आज? जय शिवाजी।